सबसे इन लोगों को घबराहट आप लोग को पूरा साफ नहीं दिख रहा है। इन लोगों को साफ हताशा में नजर आ रहे हैं, इसलिए नाम बदलेंगे और नाम बदलने से क्या होगा, इस देश की जनता में नाम विश्वास है उसको कहाँ से मिटाएंगे। हमारे किसी भी शास्त्र में इंडिया का, हमारे किसी भी वेदों में, उपनिषद में, गीता में, रामायण में, गीता जी ने कहा है जदा जदा जी धर्म है खिलाड़ी भारत, वहाँ पर भारतीय इंडिया आपके जो प्रयास है वो साजिश, वो षड्यंत्र, लोगों को उनके मुद्दों से जाने का एक जिसके दिल में अपने देश के जो प्यार है, जिसका दिल देश के जो धड़कता है, उसको आप किसी के नाम से बताएं। जिसका दिल, जिसका जमीन, जो भाव के लिए इंडिया के लिए भारत नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। इंडिया वर्सेस भारत, यहाँ पर एक जंग छिड़ गई है कि यहाँ पर जो संविधान में देखा जाए तो जो इंडिया शब्द को हटाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अब इंडिया की जगह भारत ही रहेगा। हमें कहीं भी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना है तो सिर्फ हमें भारत कहना है, यानी कि भारत है तो भारत। यहाँ पर क्योंकि विपक्षी गठबंधन ने अपनी गठबंधन का नाम यहाँ पर इंडिया अलायंस रख दिया है और बार बार वो इंडिया का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया जा रहा है कि अब यहाँ पर संविधान में कोई बड़ा एक तरीके से फेरबदल किया जाएगा और यहाँ पर इंडिया शब्द को ही हटा दिया जाएगा, सिर्फ भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा और भारत को भारत से ही संबोधित किया जाएगा, ना कि इंडिया से। इसी को लेकर यहाँ पर विपक्षी पार्टियाँ अब इसका विरोध करने के लिए उतर चुकी हैं। विपक्षी पार्टियों का यहाँ पर विरोध करते हुए सीधे तौर पर कई बड़े हमले करना है। ऐसे में देखा जाए तो कई बड़े चेहरे यहाँ पर खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं। कई यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हैं जो यहाँ पर इसका दावा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि केंद्र सरकार ये बड़ा फैसला लेती हुई नजर आ रही है, ये एक बड़ा बदलाव होगा और यहाँ पर भारत को भारत से ही कहा जाएगा, क्योंकि भारत को कहना सबसे बड़ी गर्व की बात है। इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि संविधान में पहले से ही भारत को भारत ही लिखा गया है, ना कि इंडिया लिखा गया है। लेकिन वहीं यहाँ पर विपक्षी पार्टियां इसको लेकर केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर हमलावर दिखाई दे रही। क्या कुछ जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। एक आदमी की सनक और बौखलाहट ने इस देश को उस कगार पर लाकर आज खड़ा कर दिया है कि हमारी पहचान पर सवाल उठ रहा है, हमारे नाम पर फप्तियां कसी जा रही हैं, सोशल मीडिया में और मीडिया में जोक्स चल रहे हैं, चुटकुले बनाए जा रहे हैं इंडिया और भारत को लेकर। यह आपकी सनक और आपकी नफरत का नतीजा है मोदी जी। मुझे पता है कि आप इंडिया से डरते हैं, मुझे पता है कि आप अपने विपक्ष से नफरत करते हैं, लेकिन हमसे नफरत करते तो आप दुश्मनी देश से निभाने लगे। इस देश को हम लोग अपनी मां कहते हैं और मां के नाम के साथ खिलवाड़ कौन करता है? आपने तो वो दुष्कर्म भी करके दिखा दिया। इस देश में एक संविधान है और उस संविधान के आर्टिकल 1 ने हमें पहचान दी है भारत की, हमें पहचान दी है इंडिया की। और आपके ये जो कुत्सित प्रयास है हमारी पहचान के साथ खिलवाड़ करने का, वो असल में संविधान को बदलने के आपके दुष्कर्म का नतीजा है। आप चाहते हैं कि आप बाबा साहेब का बनाया हुआ ये संविधान बदल दीजिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि राज्यसभा में आपके पास 2/3 बहुमत नहीं है, तो आप संविधान बदल नहीं पाएंगे। तो ये शगुफा क्यों छोड़ा गया? ये शगुफा इसलिए छोड़ा गया जिससे आपके भक्त और आपका चरण चुंबक मीडिया इसी पर डिबेट करता रहे। वो अडानी के महास्कैम पर आपसे सवाल ना पूछे, महंगाई पर चर्चा ना करे, बेरोजगारी पर बात ना करे, आर्थिक असमानता पर बात ना करे, आज भी जलते हुए मणिपुर पर सवाल ना उठाए। इसलिए आप रह रहकर एक एक शगुफा छोड़ते रहते हैं। लेकिन क्योंकि आपने भारत और इंडिया का शगुफा छोड़ ही दिया है, तो 2-4 बातें कह देती हूं। 100 रुपए का पेट्रोल इंडिया भी खरीद रहा है, 100 ही रुपए का पेट्रोल भारत भी खरीद रहा है। आटे पर जीएसटी आपने इंडिया के लिए भी लगाई है और भारत के लिए भी लगाई है।
बेरोजगारी से इस देश का युवा इंडिया में भी जूझ रहा है और भारत में भी जूझ रहा है। आर्थिक असमानता से लोग त्रस्त है इंडिया में भी और लोग त्रस्त है भारत में भी। जलते हुए मणिपुर को देखकर इंडिया भी कांप उठता है और जलते हुए मणिपुर को देखकर भारत की आत्मा भी सिहर जाती है। और अडानी के आपके नाक के नीचे पनपते हुए महाघोटाले पर इंडिया भी सवाल उठाता है और भारत भी आपसे जवाब चाहता है। तो सबसे पहले तो विभाजन की, नफरत की इस राजनीति से निकलिए, अपनी सनक, अपनी बौखलाहट छोड़िए और कृपया करके ये हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है आपसे, इस देश को अपनी बनाई हुई महंगाई से, अपनी बनाई हुई बेरोजगारी से, अपनी लगाई हुई नफरत की आग से, अपनी बनाई हुई आर्थिक असमानता से, अपने बनाए हुए अडानी के महाघोटाले से बख्श दीजिए इंडिया और भारत दोनों को। और आप किससे मुकाबला करने चले हैं? आप इंडिया बनाम भारत करिएगा। अरे हम वो लोग हैं जहां पर हमारे नेता ने 4000 किलोमीटर इस देश के पैदल नाप दिए कन्याकुमारी से कश्मीर, जिससे कि भारत जुड़ा रहे। भारत जोड़ो यात्रा आपको जवाब है आपकी नफरत और आपकी कुत्सित राजनीति का। और जब हम कहते हैं जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, तो आपकी बौखलाहट, आपकी घबराहट स्वाभाविक है। भारत माता भी हमारी है, इंडिया भी हमारा है, क्योंकि आप लोगों ने और आपके पूर्वजों ने तो ना इंडियन इंडिपेंडेंस की वॉर लड़ी और ना भारत की स्वाधीनता संग्राम में धेले का योगदान किया। आप तब भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे और तब भी कंस्पिरेसी करते थे। आज भी इस देश के 140 करोड़ लोगों के खिलाफ आपके ये जो प्रयास हैं वो कंस्पिरेसी है, वो साजिश है, वो षड्यंत्र है लोगों के खिलाफ, लोगों को उनके मुद्दों से विमुख रखने का। जाते जाते एक ही बात कहूंगी मोदी जी, जिसके दिल में अपने देश के लिए प्यार है, जिसका दिल इस देश के लिए धड़कता है, उसको आप किसी भी नाम से बुलाइए, उसका दिल, उसका ज़मीर हिंदुस्तान के लिए है, इंडिया के लिए है, भारत के लिए है। और ये असलियत ना आप समझ सकते हैं ना आप बदल सकते हैं, क्योंकि आप एक घबराए, बौखलाए, डरे हुए और सन की तानाशाह से ज्यादा अब कुछ नहीं रह गए। भारत के संविधान के पहले अनुच्छेद में ही लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज भारत, यानी हम इंडिया के लोग जो कि भारत है, यानी जिसका नाम भारत है, पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। अब अगर किसी का कोई प्रचलित नाम और है और असली नाम कोई और है, तो असली नाम से पुकारने पर इतराज क्यों? किस बात का इतराज? हमारे किसी भी शास्त्र में इंडिया का उपयोग नहीं हुआ। हमारे किसी भी वेदों में, उपनिषद में, गीता में, रामायण में, गीता जी में भी कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वहां पर भवती इंडिया क्यों नहीं कहा गया? और हमारा जो राष्ट्रीय गान है, जन गण मन अधिनायक जाया है भारत भाग्य, वह इंडिया भाग्य विधाता क्यों नहीं लिखा गया? और ये जो I.N.D.I.A वाले ये कह रहे हैं कि ये हमारे से डर कर ऐसा किया जा रहा है, तो उन्होंने कोई पहली बार तो इंडिया नाम रखा नहीं है। 1977 में भी उन्होंने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, और भारत की जनता ने उस वक्त इंदिरा गांधी को धूल चटा दी थी। वही काम अब हिंदुस्तान की जनता इस I.N.D.I.A वालों का करने वाली है। तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है। उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में, लिखने में सर्वत्र भारत कहे। किसी को समझने में नहीं आया, चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र है। आज दुनिया को हमारी जरूरत है, बिना दुनिया हम चल सकते हैं
दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। लोग घबराए हुए हैं। इंडिया सबसे इन लोगों को घबराहट आप लोग को साफ नहीं दिख रहा है। इन लोगों को साफ हताशा में नजर आ रहे हैं, तो इसलिए नाम बदलेंगे। और नाम बदलने से क्या होगा? इस देश की जनता में इनके खिलाफ अविश्वास है, उसको कहां से मिटाएंगे? ये ड्रामा जितना करना हो करते रहे। इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है। सीएम ने पहले बहुत बार बोला कि ये लोग इतिहास बदल सकते हैं। इतिहास तो सारा बदल ही रहे हैं। बदल सकते हैं क्या? आप बदल सकते हैं? अब ये कहाँ है? अभी तो बदल रहे हैं। अब आप जरा देखिए ना, कोई जहाज वहाज में चढ़िए, कभी जहाज में चढ़िएगा वहाँ भी आएगा बिजली पानी, मोदी जी, नरेंद्र मोदी। अरे क्या है ये सब? ये सब अपने नाम इतिहास करना चाहते हैं। चाहते हैं कि देश का इतिहास बापू के नाम से हटा के श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से कर अमित दिया। शाह स्पेशल सेशन में कुछ बोलेंगे, वो बहुत सारे बदलाव करेंगे। अमित शाह इस स्पेशल सेशन में बहुत सारे बदलाव करेंगे, बहुत सारी जब स्पेशल सेशन का अभी पहले एजेंडा तो बताएं। ऐसा कहीं आज तक हुआ है कि सेशन बुला लिया गया हो और उसमें क्या बहस करने वाले हैं ये किसी को पता ही नहीं है, किसी सांसद को। ऐसा कहीं आज तक लोकतंत्र ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। लोकतंत्र अपनी मर्जी से चलाना चाहते 15 को बिहार आ रहे हैं। हैं। और वो आने के लिए जहां मन करे उतना दिन घूमते रहे, कौन रोका है वो? सर, क्या ऑपोजिशन अलायंस ने नाम रख लिया इंडिया सिर्फ इसीलिए घबराहट? और क्या इनको घबराहट है? क्योंकि जनता के मन में जो इनके प्रति अविश्वास पैदा हो गया है, जो इनके प्रति लोगों के मन में जुमलेबाजी शब्द हर नागरिक के दिमाग में घुस गया है, तो उससे घबरा गए हैं ये। और ये घबराहट में कुछ करते हैं, तो ये सब करने से कुछ होता है? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया अंग्रेजी शब्द है। अरे इंडिया तो इतना दिन से मोदी जी जो भाषण देते थे कई जगह, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वो काहे के लिए? जैसे कि आपने देखा, अब इसके बाद एक सवाल यहाँ पर बनता है कि विपक्षी पार्टियों का हल्ला बोलना और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना, क्या ऐसे में जो ये बात यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि अब ये बड़ा बदलाव जो यहाँ पर इंडिया शब्द को संविधान से हटाने की बात कही जा रही है और भारत को सिर्फ भारत से संबोधित करने की बात कही जा रही है, ऐसे में क्या ये हो पाएगा? क्या यहाँ पर कोई बड़ी बहस छिड़ती हुई नजर आएगी, या फिर ये जो बदलाव देखने की मांग उठ रही है विपक्षी पार्टियों के इस आंदोलन की वजह से, यहाँ पर ये जो कदम उठाया जा रहा है ये कदम रुक जाएगा और यहाँ पर इंडिया शब्द का भी इस्तेमाल किया जाएगा? क्योंकि कई बड़े बदलावों को लेकर विपक्षी पार्टियों का जो कहना है सीधे तौर पर यही बात है कि अब यहाँ पर बड़ा बदलाव नहीं होना चाहिए। भारत के साथ इंडिया शब्द का जुड़ना भी उतना ही ज़रूरी है जितना भारत के साथ भारत बोलना। ऐसे में देखा जाए तो अब क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा? क्या कुछ यहाँ पर ये रोक लगा दी जाएगी या फिर यहाँ पर ये बड़ा कदम उठाया जा सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।